हाँ जी, तो आज आप बात करते हैं न्यूटन मेथड की। न्यूटन मेथड जो कि इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का जो है सेकंड पार्ट मैं आज बना रही हूँ। जो फर्स्ट पार्ट आपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसमें आपने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की बात की थी। जो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड है वो भी हमारा जो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन जो चैप्टर है उसी का एक जो मेथड है, जिसमें हमने फर्स्ट जो मेथड की बात की वो था बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, कि हम लोग इंटरपोलेट कोई भी वैल्यू निकालते हैं या एक्स्ट्रापोलेट कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसमें अलग अलग मेथड्स हैं। जो इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट की बात करते हैं ज़रूरी नहीं है कि उसमें अलग अलग जो भी इंटरपोलेट के लिए अलग है और एक्स्ट्रापोलेशन वैल्यू के लिए अलग है, उन दोनों में यही मेथड्स यूज़ होंगे, बाइनोमियल और जो न्यूटन की बात करते हैं, लेंग्राज की बात करेंगे, वही मेथड ही यूज़ होंगे। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड की बात की थी। आज हम लोग बात करते हैं न्यूटन मेथड की। तो न्यूटन मेथड के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या दिया हुआ है, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स डेल्टा नोट, मतलब डेल्टा नोट वन वाला। ये जो मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी उस टेबल में आपको बताऊंगी डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा टू, और इस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स, अब मेन है कि एक्स की वैल्यू कौन सी होती है। तो एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, ईयर ऑफ इंटरपोलेशन माइनस ईयर ऑफ ओरिजिन डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, की कॉमन डिफरेंस से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आप एक एग्जाम्पल से इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, कहते द फ्लोइंग आर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द डिफरेंट एज। जो अलग अलग डिफरेंट एज हमें गिवन है, जैसे 15, 20, 25, 30, 35, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी गिवन है कि 15 एज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 20 में कितनी है, 25 में कितनी है, 30 में कितनी है और 35 में कितनी है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहते इंटरपोलिएट द एक्सेप्टेड लाइफ एट द एज ऑफ 22। ये 22 की इंटरपोलेट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। 22 का मतलब कि 20 और 25 के बीच में 22 जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास एज गिवन है उसे आप एक्स से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास जो एज यहाँ पे अलग अलग गिवन है उसको आउट कर लेते हैं। एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स, ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें गिवन है उसे आप वाई से डिनोट करेंगे, और जो इसकी वैल्यूज गिवन है उसको वाई नोट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री और वाई फोर से डिनोट करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना होता है, डेल्टा वन की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा टू की, डेल्टा थ्री की और डेल्टा फोर की। तो सबसे पहले आप डेल्टा वन की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, वाई वन में से वाई नोट को माइनस करेंगे। तो जब आप वाई वन में से वाई नोट को माइनस करेंगे, मतलब कि 29.1 माइनस 32.2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 3.1। ठीक है, क्योंकि 29 में से 32 माइनस करेंगे तो बड़ी कौन सी वैल्यू है, 32.2 है ना, तो इसलिए ये माइनस में आएगी। उसके बाद वाई टू में से वाई वन को माइनस करेंगे, वाई थ्री में से वाई टू को माइनस करेंगे, वाई फोर में से वाई थ्री को माइनस करेंगे। और हमने ध्यान क्या रखना है, हमने जो वैल्यूज निकालनी है वो टेबल में आप सही तरीके से ऐसे डिनोट करोगे, क्योंकि इससे आपको एनालाइज करना आसान होएगा कि डेल्टा नोट कौन सा है, डेल्टा वन कौन सा है, डेल्टा टू कौन सा है ना। तो आप इनके बिल्कुल मिड में आप टेबल को सही तरह से बनाएंगे। तो हमारे पास जो ये वैल्यूज आई हैं आप इसे डिनोट करेंगे। ये डेल्टा वन वाला टेबल है ना, तो ये सारे कौन से होंगे, डेल्टा वन, डेल्टा वन, डेल्टा वन, डेल्टा वन। बट पैर में आप क्या लगाओगे, डेल्टा नोट, डेल्टा वन नोट, डेल्टा वन तो है ही, मतलब ये नोट 1 2 3। उसके बाद डेल्टा टू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा वन में से डेल्टा नोट को माइनस कर देंगे, मतलब माइनस 3.1 में से माइनस 3.1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3.1 और फिर माइनस, और फिर इसका जो माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस है, बीच में प्लस होएगा तो ये जीरो हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2.9 माइनस और माइनस प्लस 3.1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.2। मतलब आप इसकी वैल्यू ध्यान से निकालोगे, डेल्टा वन में से डेल्टा नोट को माइनस करोगे, डेल्टा टू में से डेल्टा वन को, और डेल्टा थ्री में से डेल्टा टू को माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगी। अब ये डेल्टा टू वाला जो बॉक्स है ना, तो यहाँ पे डेल्टा टू, डेल्टा टू, डेल्टा टू, बट पैर में डेल्टा नोट, फिर वन, फिर टू। इसी तरह से डेल्टा थ्री निकालोगे तो डेल्टा वन में से डेल्टा जीरो माइनस कर दोगे, डेल्टा टू में से डेल्टा वन माइनस कर दोगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। फिर जीरो में से 0.2 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.2 जो कि डेल्टा फोर। यहाँ पे
वैल्यूज़ आ गई ना। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा मेन क्या होता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो वैल्यू बी इंटरपोलेटेड, हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी 22 एज की निकालनी थी ना, मतलब 22 की वैल्यू निकालनी थी, मतलब इंटरपोलेट करना है हमने 22 के अकॉर्डिंग। तो इसकी वैल्यू 22 माइनस वैल्यू ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब हमारा एज ग्रुप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में 15 से स्टार्ट हो रहा है ना ओरिजिन हमारा, तो हम लोग ओरिजिन मतलब 15 को माइनस कर देंगे यहाँ पे। 22 माइनस 15 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है, तो देखो स्टार्टिंग में 15 में से 20, जब आप 20 और 15 का स्टार्टिंग में देखते हैं तो 5 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 5, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 20 माइनस 15, है ना, क्योंकि माइनस तो यहाँ पे भी करोगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास न्यूटन फार्मूला है उसको अपन लगा देंगे यहाँ पे। तो ये अपन ने न्यूटन फार्मूला यहाँ पे डिनोट कर दिया, क्योंकि डेल्टा 4 तक जा रहा है तो ये न्यूटन का फार्मूला डेल्टा 4 तक हो गया। मतलब पहले x, फिर x के साथ मल्टी हो गया x माइनस 1, फिर x उसके आगे और इंक्रीज हो गया x माइनस 2, फिर और आगे इंक्रीज हो गया x माइनस 3, क्योंकि डेल्टा 4 तक हमारी वैल्यूज जा रही है ना। अगर 5 तक जाती तो यहाँ पे और आगे इंक्रीज होएगा, प्लस में x माइनस 4 के अकॉर्डिंग आगे और हो जाएगा। जो जो वैल्यू इसने पूछी हुई है, जैसे हमारे पास x की वैल्यू 1.4 आई है ना, तो यहाँ पे x की जगह पे 1.4 पुट करोगे। डेल्टा नोट 1, डेल्टा नोट 1 कहाँ पे है, डेल्टा नोट 1 माइनस 3.1 है ना। और फिर डेल्टा नोट 2 की वैल्यू वो पूछेगा आगे जाके, जैसे कि डेल्टा नोट 2 की वैल्यू पूछेगा, तो यहाँ पे डेल्टा 2 कौन सा है और डेल्टा 2 नोट कौन सा है, इसकी वैल्यू 0 पुट हो जाएगी। फिर डेल्टा नोट 3 पूछे तो ये वाली वैल्यू, और डेल्टा नोट 4 पूछे तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे। तो जैसे जैसे वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यूज पुट कर देना। वाई नोट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1.4 आई थी, डेल्टा 1 की वैल्यू, और उसके बाद जैसे जैसे वैल्यूज पूछी गई हैं सबको पुट करने के बाद आपने सॉल्व करना है। और हमारे पास जो वैल्यू है वाई एक्स की वो कितनी आ जाएगी 27.84, मतलब कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछी थी 22 की वो कितनी आ गई 27.84। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन जो था फॉर्मूला था। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का ही एक सब पार्ट है न्यूटन फॉर्मूला, जो अपन ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो थर्ड पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगी न्यूटन मेथड का जो फॉरवर्ड फार्मूला है, वो अपन नेक्स्ट थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम लिख के बोलिए, ताकि मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी। ओके।